conservation of forest and wildlife in India. Conservation is in the background of rapid decline in wildlife population, and forestry has become essential. But why do we need to conserve our forest and wildlife? Conservation preserves the ecological diversity and our life support system, water, air, and soil. It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. For example, in agriculture, we are still dependent on traditional crop varieties. Fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic diversity. व्हाट्स द नीड ऑफ कंजर्वेशन? संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो आपको आप इससे ये इसका जरूरत क्यों महसूस करते हैं? बिकॉज जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, जो जो जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, या फॉरेस्ट की वैरायटीज़, फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं उनकी वैरायटीज़ दैट इज़ ग्रोइंग, वो उनका उनमें डिक्लाइन हो रहा है, और वो उनमें कमी आ रही है. पीपल आर यूजिंग दोज फॉरेस्ट आर क्लियर्ड अप. तो मोर एंड मोर वाइल्ड एनिमल्स दे हैव बीन हंटेड. तो बट टू सेव द वैरायटी ऑफ स्पीसीज which we have in wildlife, we have to save the environment, we have to save our wildlife. That's the need of conservation of forests and wildlife, because most of the wildlife they lived in the forest. So in agriculture we are still dependent on the traditional crop varieties. अभी भी हम किस पर निर्भर करते हैं? जो पुरानी जो ट्रेडिशनल जो क्रॉप की फसलों की वैरायटीज़ हैं उन पर ही डिपेंड करते हैं. तो जो और फिशरीज, जो फिश का प्रोडक्शन है, वो भी दैट इज़ आल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी. और फिश जो है अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करती हैं? दे डिपेंड ऑन द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी. जो वहाँ पर पॉन्ड्स, ओशियंस वगैरह में, या इवन जो रिवर्स में जो फिश हैं वो क्या खाती हैं? वहीं जो होने वाले प्लांट्स और एनिमल्स जो inside the water होते हैं, तो that they use up. तो that is they are also dependent on them. In 1960 and the 1970, conservationists demanded a national wildlife protection program. 1972 में हुआ था ये, the Indian Wildlife Protection Act. It was implemented in 1972. This question mainly arises in the exams. Maybe this may comes in the exam. When Wildlife Protection Act come into being, so you will say in 1972, with various provisions for protecting habitat, to save our habitat, we have implemented this act. ये कानून पास हुआ था, and all India list of protected species was also published. जो जितनी भी स्पीसीज थी एनिमल्स की जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है, विच आर इन डेंजर, एक लिस्ट बनाई गई थी. द thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats, and restricting trade in wildlife. तो what was the major emphasis? ज़्यादा प्रोग्राम में किस पर फोकस किया गया था? कि हमें ऐसी स्पीसीज जो कि दे आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन की वर्ज पर है, उनको सेव करना है. और जो हॉर्न्स के लिए, इवन आइवरी के लिए, या स्किन के लिए जो एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की हंटिंग होती है, दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, एंड द हंटिंग इज बैंड. ओके, नाउ गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स. उनके जो हैबिटेट्स है, रहने के जो ठिकाने हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. लॉफुली दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड. एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. और जो ट्रेड है, व्यापार है वाइल्ड लाइफ में, उसको भी ख़त्म करना है. मतलब हॉर्न्स को, आइवरी होते हैं, हाथी दांत वगैरह, इनकी जो कुछ लोग जो बेचते हैं और इनके लिए एनिमल्स को मार देते हैं, उनको भी सेव करना है. सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टेब्लिश की गई, नेशनल पार्क्स एस्टेब्लिश किए गए.
जहाँ जिनके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को सेव करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट, आपको पता है टाइगर के लिए भी प्रोजेक्ट टाइगर एक शुरू किया गया है, टू सेव द टाइगर्स। एंड वन हॉर्न्ड राइनोसरोस, एक जो एक सींग वाला जो गैंडे हैं उनको भी सेव करेंगे। कश्मीर में स्टैग और हांगुल एक हिरन की वैरायटी है, उसको भी सेव करने के लिए नेशनल पार्क्स वर एस्टेब्लिश। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड द घड़ियाल, इनको भी सेव करने के लिए टू सेव दीज स्पीसीज, to some these parks, wildlife sanctuaries, they have been established. Yeah, Asiatic lions, they are also in the verge of extinction. आप यहाँ पर इंडियन एलिफेंट के बारे में पढ़ते हैं। ब्लैक बक, जो चिंकारा ये डियर की हिरन की वो है, और हिरन टाइप है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दैट इज गोडाउन, और द स्नो लेपर्ड, जो स्नो में पाने जाने वाले जो चीते होते हैं, जो बर्फीले चीते, तो बर्फानी तेंदुआ, जो इनको सेव करने के लिए लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, ताकि इनको कानूनी रूप से इनकी सुरक्षा दी गई है, ताकि कि इनकी हंटिंग ना हो सके और इनका ट्रेड ना हो सके, व्यापार ना हो सके थ्रू आउट इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर is so one of the key wildlife species in the faunal web. Flora and fauna. Flora is for plants and fauna is for animals. तो फॉनल वेब होता है, आपको पता है फूड चेन जो होती है, बहुत सारी सेवरल फूड चेन जब इंटरलिंक्ड हो जाती है तो फूड वेब कॉन्स्टिट्यूट करती है। इन 1973 द अथॉरिटी रियलाइज दैट द टाइगर पॉपुलेशन, 1973 में 1973 में इन्होंने अथॉरिटीज़ जो थी उन्होंने ये रियलाइज़ किया, देखो यार, वन हॉर्न्ड राइनोसरोस है एंड द डियर इन द काजीरंगा नेशनल पार्क, ये जो असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर ये देवर मूविंग। तो यहाँ पर देख रहे थे कि जब अथॉरिटीज़ थी इन्होंने ये महसूस किया कि जो पॉपुलेशन थी टाइगर्स की, दैट dwindle to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century। देखिए ये जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट था सेव करने के लिए टाइगर्स को, और टाइगर की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज वो काफ़ी मच थी, बहुत ज़्यादा थी इंडिया में। और जो ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो उन्होंने एज अ एरिस्टोक्रेटिक वो अपने को शो करने के लिए, एरिस्टोक्रेट शो करने के लिए क्या किया कि टाइगर्स को किल करना शुरू किया। और जब टाइगर्स को किल करते थे, मारते थे, उनके ऊपर अपनी फ़ोटो, बंदूक रख के अपनी फ़ोटो शूट करते थे कि वी आर कि हम इतने एबल हैं कि हम टाइगर्स को मार सकते, अपने नवाबी टाइप का एरिस्टोक्रेट शो करते थे अपने को। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों ने टाइगर का शिकार करना शुरू किया, और धीरे धीरे जो ये पॉचिंग एनिमल्स की, जो पॉचिंग बोलते हैं उसको, इट इंक्रीजेस एंड और लेटर ऑन इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। देखिए, द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज पॉचिंग फॉर ट्रेड, उनको किलिंग की होती थी ट्रेड के लिए। श्रिंकिंग हैबिटेट, अब उनका जो रहने का स्थान था वो भी कम होते जा रहा था। फॉरेस्ट वाज देयर लिविंग प्लेस, तो वो हमने फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे एग्रीकल्चरल लैंड्स के लिए, हम रोड्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए क्लियर कर रहे थे। तो द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज़ ऑफ देयर बोन्स, अब टाइगर की स्किन का यूज़ करते हैं लोग, अपने घरों में भी चीते की खाल रखते हैं शो पीस की तरह, और साथ में उनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, उनको यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में। In the Asian countries, they left the tiger population on the verge of extinction. Since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, एक देखिए 2/3 जो सर्वाइविंग जो अभी जो टाइगर की पॉपुलेशन है जो अभी हैं, वो ज़्यादातर उनके हैबिटेट कौन सी, इंडिया और नेपाल है। तो दीज टू नेशंस बिकेम प्राइम टाइगर, ये टाइगर को पॉच करने के लिए, टाइगर को मारने के लिए, उनके
इलीगल ट्रेड, ये लॉफुल नहीं है, कानूनी तौर पे मान्य नहीं है, इसलिए इसको इलीगल ट्रेडिंग बोलते हैं. प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड. वाइल्ड लाइफ कैंपेन है ये कैंपेन, मतलब आप लोगों में आवाज़ उठाएगी इसके अगेंस्ट. It was launched in 1973. Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save the endangered species but with equal importance as a means of conserving बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड. और जो मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव करने के लिए ये इट वाज वेरी मच असेंशियल स्टेप टुवर्ड्स दैट. कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, दैट इज़ फॉर दैट पर्पज. सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है. आप यू क्वेश्चन में बी आस्क्ड विच नेशनल पार्क इज़ वेयर लोकेटेड. सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, एंड पेरियार टाइगर रिजर्व्स इन केरल. दे आर सम ऑफ द famous tiger reserves of India. The or you just know